एक बूढ़ी विधवा थी। वह बहुत गरीब थी। उसके कोई बाल बच्चा नहीं था। जो कुछ थोड़ा बहुत कमाती, उसी से वह किसी तरह अपना काम चला लेती। समय कुछ समय की जरूरत के लिए हर दिन रसोई करने से पहले एक मुट्ठी चावल एक तुम्बी में रख देती। एक बार सावन पूर्णिमा का त्योहार मनाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। पड़ोस में लोगों को उत्सव मनाते देखकर उसका मन बहुत उदास हो गया। इसलिए ईश्वर का स्मरण करके तुम्बी में रखा हुआ चावल निकालने गई तो देखा कि उसमें चावल नहीं था। उसके बदले वहां एक सुंदर बच्चा लेटा हुआ था। बच्चा देखकर वहां खुश हो गई। उस बच्चे को अपने बेटे की तरह पालने लगी और उसका नाम रखा तुम्बी बीतनू। तुम्बी बीतनू बड़ा हुआ। बहुत सुंदर चेहरा था उसका, ऐसे जैसे कोई राजकुमार हो। गरीब परिवार था, इसलिए बहुत मुश्किल से दोनों का दिन बीत रहा था। राजा का महंत राजा के हाथी को प्रतिदिन तुम्बी बीतनू के घर की तरफ घुमाने ले जाता था। उस रास्ते से आते जाते वह हाथी बीतनू के घर की छत से कुछ पुआल निकाल लेता। राजा के हाथी से भला कोई क्या कहता। कहावत भी तो है कि बड़ों से कोई जबान नहीं लड़ा सकता। इसलिए बीतनू की माँ हाथी को नहीं भगाती, मन का दुख मन में ही दबा कर रखती। एक दिन बीतनू माँ के मन के दुख को समझ गया। दूसरे दिन जैसे ही हाथी ने पुआल खींचा, बीतनू घर से बाहर निकल आया और बोला, राजा का हाथी होने के नाते तुझे आज छोड़ दे रहा हूं, पर फिर कभी जो तू पुआल खींचकर निकालेगा तो तेरी पूंछ पकड़कर ऐसे फेंकूंगा कि तू 7 समंदर 13 नदी पार जाकर गिरेगा। उसके दूसरे दिन से हाथी ने सचमुच पुआल नहीं खींची। उसके बाद उसने कुछ खाया भी नहीं। इस तरह से वहां खाना पीना छोड़कर बीमार पड़ गया। राजा ने महंत से इसका कारण पूछा। महंत ने बीतनू के गाली देने की बात कही। राजा यहां सुनकर खूब गुस्सा हो गए। बीतनू को उन्होंने बुलावा भेजा और उसे हाथी के साथ लड़ने के लिए कहा। बीतनू डरता क्यों, ईश्वर का स्मरण करके हाथी की पूंछ पकड़कर उसे पछाड़ दिया। हाथी की जान चली गई। लोगों ने बीतनू की जय जयकार की। उसे कंधे पर बिठाकर नाचने लगे। बीतनू का बल और साहस देखकर राजा चकित रह गए। प्रजा द्वारा बीतनू का इस तरह आदर करना देखकर राजा के मन में भय समा गया कि जो व्यक्ति इतने बड़े हाथी को मार सकता है, वह मुझे राजगद्दी से हटाकर खुद क्यों राजा नहीं बन जाएगा। यही बात सोचकर वहां चिंतित रहने लगे। उनकी भूख मर गई। राजा के नाई ने दाढ़ी बनाते समय उनकी चिंता का कारण पूछा। राजा ने उसे सारी बातें बता दी। नाई बोला, महाराज, इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी चिंता? मैं नाई का बच्चा हूं। एक बाल काटता हूं तो मेरी बुद्धि में कुछ बढ़ोतरी हो जाती है। बीतनू क्या मुझसे तेज होगा? उसे मारने का बंदोबस्त मैं करता हूं। आप उसे आदेश दीजिए कि हाथी की पूंछ पकड़कर उसे 7 समंदर और 13 नदी के पार फेंक दे। अगर वहां ऐसा नहीं कर पाएगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। ना तो वहां ऐसा कर पाएगा और ना ही वह जिंदा रहेगा। राजा को नाई की बात जच गई। उन्होंने बीतनू को वैसा ही आदेश दिया। बीतनू ने ईश्वर को सुमिरन करते हुए मरे हुए हाथी को शून्य में उछाल दिया। हाथी 7 समंदर 13 नदी के उस पार जाकर गिरा। राजा ने नाई के साथ फिर एक बार विचार विमर्श किया। नाई बोला, उससे कहिए कि हाथी के दांत में रत्न लगा हुआ है, वहां जाकर 2 दांत उखाड़ लाए। वहां रत्न जड़ित दांत लेकर आ नहीं पाएगा और ना ही वहां राजा बन पाएगा। इस बार भी राजा ने बीतनू को नाई के कहे अनुसार आदेश दिया। बीतनू अपने आराध्य देव का स्मरण कर रवाना हुआ। कुछ दूर जाने पर एक जंगल आया।
उसने देखा कि उस जंगल में एक बहुत ही सुंदर लड़की बैठकर तपस्या कर रही है। उसे प्यास लगाई थी, इसलिए लड़की के पास जाकर पूछा कि पानी कहाँ मिलेगा। इससे लड़की की तपस्या भंग हो गई और उसने गुस्से में बीतनू को राख कर देना चाहा, पर वहां ऐसा नहीं कर पाई। तब उसने बीतनू से पूछा, तुम कौन हो? जरूर तुम किसी देव के अंश से पैदा हुए हो, नहीं तो मैं जिसे चाहती हूँ उसे भस्म कर देती हूँ। बीतनू बोला, मैं देवता नहीं हूँ, एक मामूली इंसान हूँ। राजा के हाथी का दांत लेने के लिए 7 समंदर 13 नदी के पार जा रहा हूँ। प्यास लगी तो पानी के लिए यहाँ आया। तुम कौन हो? यहाँ क्यों तपस्या कर रही हो? लड़की बोली, मेरा नाम बाघवती है, मेरी माँ एक बाघिन है। देवताओं ने कहा है कि तुम भी बीतनू मेरा पति होगा। मैं उसे ही पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर बीतनू ने अपना परिचय दिया। बाघवती बहुत खुश हुई, उसे पति के रूप में वरण किया। अब उसने स्त्री का रूप त्याग कर बाघ का रूप धारण किया। बीतनू को पीठ पर बैठाकर हवा की गति से दौड़ने लगे। दोनों 7 समंदर के पास पहुंच गए। वहां से वहां आगे नहीं जा सकी। बीतनू ने देखा कि समुद्र के किनारे एक औरत तपस्या कर रही है। बीतनू ने उससे 7 समंदर पार करने का उपाय पूछा तो उसकी तपस्या भंग हो गई। उसने भी गुस्से में आकर उसे भस्म कर देना चाहा, पर ऐसा नहीं कर पाई। आखिर में उसने भी तुम भी बीतनू के लिए तपस्या करने की बात कही और बीतनू का परिचय पाकर उसे पति के रूप में वरण किया। उसने बताया कि उसका नाम कबूतरवती है और एक कबूतरी उसकी माँ है। कबूतर का रूप धारण करके बीतनू को पीठ पर बैठाकर 7 समंदर 13 नदी पार करवा दिया, पर वहां उन्हें हाथी नहीं दिखा। तभी देखा कि एक और औरत वहां बैठकर तपस्या कर रही है। बीतनू ने उससे हाथी के बारे में पूछा तो उसने भी उसे भस्म कर देना चाहा, पर कर नहीं पाई। तब वहां अपना परिचय देते हुए बोली, मेरा नाम चूहावती है, बीतनू को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। बीतनू का परिचय पाकर उसने उसे पति के रूप में वरण किया और चूहे का रूप धरकर हाथी को ढूंढ लिया। उसके बाद बीतनू अपनी तीनों पत्नियों को लेकर अपने देश पहुंचा और राजा को हाथी दांत लौटा दिया। राजा चकित रह गए। नाई की बुद्धि काम नहीं आई। वहां बीतनू के घर गया। वहां देखा कि बीतनू अपनी तीनों पत्नियों के साथ खूब मजे में है। यहां देखकर नाई को बीतनू से बहुत ईर्ष्या हुई। उसने राजा के पास पहुंचकर बीतनू को मारकर उसकी पत्नियों को रानी बना लेने का सुझाव दिया। राजा नाई की बातों में आ गए और उसके कहे अनुसार एक खुले मैदान में 40 सेर सरसों बिखेर दी और बीतनू को सारी सरसों बीनकर लाने का आदेश दिया। सारी सरसों ना बीन पाएगा तो फांसी दे दी जाएगी, यहाँ आदेश भी सुनाया। कबूतरवती ने यहाँ बात सुनी। उसने अपने भाइयों को बुलाया। उन सब ने आकर बहुत कम समय में सारी सरसों बीनकर एक जगह इकट्ठा कर दी और इस तरह बीतनू बच गया। राजा ने फिर नाई से परामर्श लिया। नाई बोला, महाराज, इस बार एक नाद में बाघिन का दूध भरने के लिए आदेश दीजिए। वहां बाघिन का दूध ना ला पाएगा, न जिंदा रहेगा। राजा ने बीतनू को वैसा ही आदेश सुनाया। बाघवती ने सब सुना। उसने अपनी बाघिन बहनों से उसे नाद में दूध भर देने के लिए कहा। उन्होंने ऐसा ही किया और बीतनू इस परीक्षा से भी उबर गया। महाराज चिंता में पड़ गए। नाई से फिर परामर्श किया। नाई बोला, इस बार एक गड्ढा खोदकर बीतनू से कहिए कि वहां उसके अंदर घुसकर आपके पूर्वजों से मिलाए। गड्ढे में से ना तो वहां निकल पाएगा और ना ही आपसे लड़ पाएगा।
राजा ने बीतनू को वही आदेश दिया। चूहावती ने यह बात सुनी तो अपने पति को सांत्वना देते हुए बोली, आप चिंता मत करिए, मैं उस गड्ढे तक एक सुरंग खोदने के लिए अपने चूहे भाइयों से कह देती हूँ। उस गड्ढे के अंदर जाते ही सुरंग के रास्ते घर वापस पहुंच जाना। मैंने सुना था कि राजा ने अपने पिता को कब्र देते समय उनके साथ एक तलवार भी रख दी थी। मैं वह तलवार निकाल लाई हूँ और उसी के जरिए हमें राजा और उस दुष्ट नाई को मौत के घाट उतारना होगा। दूसरे दिन बीतनू के राज दरबार में पहुंचते ही उसे रस्सी में बांधकर कुएं में डाल दिया गया। बीतनू तुरंत सुरंग के रास्ते अपने घर पहुंच गया। 2 दिन के बाद वहां राजा के पास पहुंचकर बोला, महाराज, मैं पातालपुर से लौट आया हूं। आपके पूर्वज सब राजी खुशी हैं, पर उनकी आंखें आपको देखने के लिए तरस रही है और उनके पास नाई ना होने के कारण उनकी मूछ दाढ़ी बढ़ गई है। उन्होंने अपने साथ एक नाई को लेकर आने के लिए कहा है। कहीं आप मेरी बात पर यकीन ना करें, इसलिए आपके पिता ने मुझे अपनी तलवार दी है। इतना कहकर बीतनू ने वह तलवार राजा को दी। राजा ने अपने पिता की तलवार देखकर बीतनू की बात पर विश्वास कर लिया। अपने पूर्वजों से मिलने के लिए उनका मन छटपटाने लगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि नाई और उनको कुएं के अंदर छोड़ा जाए। नाई ने बहुत मना किया, परंतु उसकी बातें राजा ने अनसुनी कर दी। आखिर में दोनों कुएं में मर गए। बीतनू उस राज्य का राजा बना और अपनी 3 रानियों के साथ खुशी से रहने लगा।